हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज शेख फैजान एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रेस के बारे में। जैसा कि हमारा जो चैप्टर भी चल रहा है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हैं। तो अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बाय शेख फैजान, एंड वहाँ पे जा सकते हो, आप वो देख सकते हो वो 2 वीडियोस। एंड आज हम उसकी तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। दैट इज द टॉपिक जो हमने आज की वीडियो में चूज किया है, जो हम आज पढ़ाएंगे, दैट इज स्ट्रेन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रेस के हवाले से, एंड टुडे वी आर गोना डिस्कस स्ट्रेन। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रेन, एंड आप लोगों को नहीं लगता है कि जो स्ट्रेन एंड स्ट्रेस है दोनों जो है वो काइंड ऑफ सेम चीजें सुनने में, बट दोनों डिफरेंट है। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, बिकॉज आपकी लाइक कमेंट एंड शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का सोर्स बनती है। तो स्टार्ट टुडेस टॉपिक व्हिच इज STRAIN, स्ट्रीम। ओके, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन। Strain is simply the ratio of change in configuration to the original configuration. My dear friends, understand, don't worry. सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा what actually it is. The ratio of change in configuration. The ratio of change in configuration. So my dear friends, what configuration means? Configuration means शेप। अगर शेप में चेंज आए, या लेंथ में चेंज आए, या वॉल्यूम में चेंज आए, तो मैंने बोला द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, एंड कॉन्फ़िगरेशन मींस शेप, लेंथ, वॉल्यूम। अगर इन में से किसी भी चीज में चेंज आ जाए, सो टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, the ratio of change in configuration to the original configuration is my stress. Simply khatam baat. What is stress? The ratio of change in configuration. Let me explain it. It means that is my strain is equals to change in configuration divided by original configuration. ठीक है मेरे बच्चे, समझ आ रही है बातें क्या बता रहा हूं मैं? कि द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। सो दैट इज स्ट्रेन इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चलिए समझ लेते हैं इस बात को। माय डियर फ्रेंड्स, समझ लीजिए, इफ आई हैव ये मेरे पास कोई कुछ भी कोई रॉड सी है, मैंने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई दिया, कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स मैंने इस पे अप्लाई किया। जब मैंने इस पे कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई किया तो मैं ये देखता हूं द लेंथ ऑफ रॉड इज इंक्रीज्ड। माना कि यहाँ पे इस लेंथ की रॉड थी, इस रॉड की लेंथ थी 1 मीटर, एंड यहाँ पे इस रॉड की लेंथ हो गई 1.2 मीटर। तो ये 1.2 मीटर क्यों हो गई? बिकॉज मैंने इस पे अप्लाई किया एक फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स द लेंथ ऑफ रॉड हैज बीन इंक्रीज्ड। सो विच मीन्स कि इसमें चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हुई कि नहीं हुई? इसमें चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन हुई। अगर मुझे इसमें देखना है कि मेरे बच्चे इसमें स्ट्रेन कितना होगा, मेरे बच्चे इसमें स्ट्रेन कितना होगा, दैट इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा मुझे बताइए, इसकी लेंथ थी 1 मीटर, अभी इसकी लेंथ है 1.2 मीटर, तो व्हाट इज हाउ मच इज द चेंज? तो चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल, व्हिच इज 1.2 minus 1, which is 0.2 meter, and divided by 1 meter. So here strain is 0.2 meter. My dear friends, आप लोगों को आया समझ? What is strain? It is change in configuration divided by original configuration. So अब मुझे ये बताइए, क्या सॉरी यहाँ पे मीटर नहीं आएगा, यहाँ पे मीटर नहीं आएगा, बिकॉज मीटर एंड मीटर विल गेट कैंसल। एंड इससे हमें ये बात समझ आई कि अगर मैं स्ट्रेस के क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सुनने में एंड बोलने में थोड़ा बहुत काइंड ऑफ सेम चीज़ें लगती है, लेकिन सेम चीज़ नहीं है। तो अभी दैट्स वाई ज़बान से अभी स्ट्रेस के बदले स्ट्रेन भी निकलता है, तो समझ लेना थोड़ा बहुत। वी आर डिस्कसिंग जस्ट स्ट्रेन टुडे। ओके, सो अभी
जब यहाँ पे मीटर एंड मीटर कैंसिल हुआ तो व्हाट वी अंडरस्टैंड, कॉन्फ़िगरेशन चाहे मेरे पास कोई भी एक क्वांटिटी है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसका यूनिट भी सेम होगा, जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन उसकी उसका भी यूनिट सेम होगा, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो इट मीन सबसे पहले यहाँ पे ये बात हमें समझ आई कि यहाँ पे ये बात हमको समझ आई कि स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स। अगर मैं यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस की बात करूं, स्ट्रेन की यूनिट्स की बात करूं, तो मैं ये बोलूंगा स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स। ये बात आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं है। तो और एक बात माय डियर फ्रेंड्स, जब हमने स्ट्रेस डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि स्ट्रेस को हम लिखते हैं सिग्मा से, एंड इसी तरह इसको भी हम एक लेटर से डिनोट करते हैं, एंड दैट लेटर इज एप्सिलॉन, एंड दैट लेटर इज माय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से मैं इसे लिखता हूं, we denote this strain by epsilon। अब से मैं जब भी एप्सिलॉन लिखूंगा, आप लोगों को समझना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेन। ओके, तो अब आप लोगों को आई थिंक ये सारी बातें क्लियर होंगी व्हाट एक्चुअली द स्ट्रेन इज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। सो नोट इट डाउन, वीडियो चल रहा है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट ऑल द थिंग्स डाउन, बट राइट डाउन मैं बोर्ड साफ करता हूं एंड कैन पॉज द वीडियो एंड लिख सकते हो सारी चीजें। नाउ let me tell you the types of strain। types of strain की अगर हम बात करते हैं, स्ट्रेस की किस्म, स्ट्रेन की किस्में। ओके, तो types of strain, जब मैं स्ट्रेन की टाइप्स की बात करता हूं, बेसिकली जो हमारे पास स्ट्रेन है वो 3 टाइप्स का है। हमारा स्ट्रेन जो है वो 3 टाइप्स का है। तो सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट वन which is our longitudinal strain, जिसे हम बोलते हैं longitudinal strain। My dear friends, what is this longitudinal strain? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। It is longitudinal strain is change in length divided by ओरिजिनल लेंथ। जिस तरह हमने डिस्कस किया था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जिसके जहां मैंने उसे बोला था नॉर्मल स्ट्रेस, इसी तरह से क्या होता था उसमें कि जब मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता था यहाँ से, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वहां पे जब मैं नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता था या लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स, चाहे वो कंप्रेसिव फोर्स था या टेंसाइल फोर्स था, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वहां पे स्ट्रेस डेवलप होता था, एंड आई कॉल दैट स्ट्रेस माय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, जब मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स मीन्स या तो वो हो सकता है what we call as compressive force, या तो वो हो सकता है टेंसाइल फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्सेस जब स्ट्रेन डेवलप हो, मैंने यहाँ पे इस पे फोर्स अप्लाई किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दिस इज माय टेंसाइल फोर्स, एंड इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी इंक्रीज। अगर यहाँ पे होगी इसकी लेंथ L एंड यहाँ पे इसकी लेंथ होगी L प्लस डेल्टा L, आई कैन से दैट यहाँ पे इंक्रीज इन लेंथ। सो इट मीन्स मेरा जो यहाँ पे स्ट्रेन वो आएगा बराबर चेंज इन, मैंने बोला कॉन्फ़िगरेशन, बट आवर कॉन्फ़िगरेशन इज लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। माय ओरिजिनल लेंथ वाज L and my change in length was delta L, so this is my formula for longitudinal strain। hope you understand, and units of longitudinal strain is same, नहीं आएंगे, has no units as we already discussed this thing। so I hope guys you understand what is this longitudinal strain। इसी तरह से we have one more type of strain that is called as, I hope आप लोगों ने ये चीज नोट डाउन की होगी, we have one more type of strain that is volume strain। okay, so let me drop this, let's discuss that very strain, volume strain। so my dear friends, नाम से ही clear है what volume strain means। simply it is change in volume divided by original volume। सिंपल सी बात है, लेट मी एक्सप्लेन इट। अगर मैंने कोई बॉडी रखी, कोई बॉडी मैंने माना कि इसको मैंने पानी में डाला, किसी जब मैंने इसे पानी में डाला तो मैं ये देख रहा हूं कि ये बॉडी डूब गई भैया, डूब गई। तो वो कहते हैं ना कि जो गहरा पानी होता है, बता दूं कि वो शोर नहीं करता है, इसीलिए जो गहरे आदमी भी होते हैं ना वो ज्यादा शोर नहीं करते, ठीक है।
तो चलिए, जो यहाँ पे मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, जब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो क्या हो गया, क्या हो गया, इस पे प्रेशर एग्जर्ट हुआ, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से। तो मैं ये देखता हूं कि ये बॉडी जो है ना मेरे बच्चे, ये कंप्रेस हो गई है। अगर मैंने ये माना, मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था, क्या कहा था पता नहीं, तो अगर मैंने ये माना कि इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम वो अगर v है, एंड जो आफ्टर ऑल द प्रेशर जो इस पे एग्जर्ट हुआ, ये साइड्स पे इस पे एग्जर्ट हुआ, एंड इसमें जो वॉल्यूम में चेंज आई, आई एम गोना कंसीडर दैट वॉल्यूम, दैट चेंज इज वॉल्यूम इज डेल्टा v इज माय change in volume. So I can say my volume strain then आएगा बराबर vs is my volume strain, वो आएगा बराबर delta v divided by v. This is my simple formula for the volume strain. Hope you understand this thing. I hope my dear friends आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या है ये सब। Volume strain, change in volume divided by original volume is my volume strain. अच्छा, एक और बात, जब मैंने ये किया कि इस पे सारे फोर्सेस लग रहे थे या प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसमें वॉल्यूम में चेंज आ गया, एंड व्हेन आई रिमूव ऑल द फोर्सेस, व्हेन आई रिमूव ऑल द प्रेशर फ्रॉम दिस, मुझे बताइए इट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। व्हाई दिस बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन? बिकॉज इनसाइड द बॉडी develops a force, and the force is called as a restoring force. And guys, you know this, that restoring force per unit area is my stress. So जो यहाँ पे what we call as, यहाँ पे after removing all the forces, it means जब ये compress हो रही है ये बॉडी, तो जब यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आ रही है, यहाँ पे और एक चीज डेवलप हो रही है, दैट इज स्ट्रेस। एंड उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, हम उसको या तो हम उसे वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं, वी कॉल दैट वॉल्यूम स्ट्रेस, और हम उसे हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी बोलते हैं, और वी कैन आल्सो कॉल दैट बल्क स्ट्रेस। चॉइस आपकी है, आप लोग इसको किस नाम से बुलाओ, वॉल्यूम स्ट्रेस से बुलाओ, हाइड्रोलिक स्ट्रेस से बुलाओ, या बल्क स्ट्रेस से बुलाओ। अब और एक बात माय डियर फ्रेंड्स, वॉल्यूम स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस, अब मुझे आप ये बताइए कि जब वॉल्यूम स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड बल्क स्ट्रेस, अब ये किसके बराबर होगा? सिंपल सी बात है, ये किसके बराबर होगा? आपको पता है स्ट्रेस है बराबर फोर्स अपॉन एरिया। हाँ जी सर, इसी के बराबर होगा, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन आपके लिए बता दूं कि जो यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, एंड यहाँ पे मतलब जो भी ये चीजें फ्लूइड में हो रही है, वाटर में हो रही है, एंड वाटर पे जब ये सारी चीजें हो रही है, तो मैं आपको बताऊं, इन केस ऑफ दिस, जब वाटर की वजह से फोर्स अप्लाई हो एंड वहां पे स्ट्रेस डेवलप हो, तो तब हम इस F/A को मानते हैं प्रेशर। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, माई प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड मैंने उसमें थोड़ा बताया था कि मैंने उसमें आप लोगों को बताया था, फॉर फ्लूइड्स के लिए हमारे पास प्रेशर है, एंड फॉर सॉलिड्स हमारे पास स्ट्रेस है। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं प्रेशर, फिर उसकी वजह से हम यहाँ पे इसको P भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू F/A। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ आया व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेन एंड व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस एंड बल्क स्ट्रेस। होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स डिस्कस थर्ड टाइप, तीसरा किस्म यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एंड व्हाट इज दैट? थर्ड टाइप इज अवर SHEAR, shear stress, सही यार, shear strain, sorry, shear strain. What is this shear strain? So जिस तरह हमने डिस्कस किया था shear stress के बारे में, इसी तरह ये भी उसी की तरह है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को ऐसा बताऊं कि जिस तरह मैंने आपको उसमें एग्जाम्पल दी थी, बुक की एग्जाम्पल दी थी, हाँ बुक अभी यहाँ पे ही है, मैंने इस बुक पे किया था फोर्स अप्लाई, ऐसे एक टेंजेंशियल फोर्स, एक शियर फोर्स लगाया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट शियर फोर्स इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिस्टोरिंग फोर्स दिस बुक रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। सो शियर स्ट्रेन भी कुछ इसी तरह है, अगर मैं इस बुक
को यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ, आप लोगों को दिख रहा है फ्रंट व्यू, मैं इसकी 3 डायमेंशनल पिक्चर नहीं बनाऊंगा, आई एम जस्ट गोना मेक इट्स फ्रंट व्यू. सो फ्रंट व्यू में एक रेक्टेंगल से दिख रहा है, तो लेट मी मेक द रेक्टेंगल फर्स्ट. सो दिस इज माई रेक्टेंगल, मेरी बुक ये है, ठीक है, ये मेरी बुक है, ये मेरी बुक है जो आप लोगों को दिख रही है, फ्रंट व्यू इसकी मैंने बनाई, ठीक है. तो मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है. तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो कुछ ऐसा रहा है, हो कुछ ऐसा रहा है, ये बुक ऐसे हो जाती है, ऐसे इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है. तो ये बुक कुछ ऐसी हो जाती है. इज दैट क्लियर? अगर मैं ये मानूं कि इट्स ओरिजिनल लेंथ इज एल, जो इसकी ये लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ है, इट्स एल, ओके. एंड फिर ये यहां से लेकर यहां तक जो ये डिफॉर्म होती है ना, तो ये डिफॉर्म लेंथ, या इसको मैं मानता हूं डेल्टा एक्स. क्या मानता हूं? डेल्टा एक्स. आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि दिस इज मेकिंग सम काइंड ऑफ एंगल हियर? यस, मैंने उस एंगल को माना है थीटा, मैंने उस एंगल को माना है थीटा. तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते हो कि मैंने क्या किया. सबसे पहले जब मैंने इसे इस तरह फोर्स अप्लाई किया, ये थोड़ी डिफॉर्म होगी, एंड मैंने उस डिफॉर्म लेंथ को डेल्टा एक्स माना, एंड इस ओरिजिनल लेंथ इज एल, एंड ये जो है ये थीटा जो थोड़ा बहुत यहाँ पे टिल्ट हुई, एंड इट मेक्स सम एंगल, एंड दैट इज थीटा. ओके, तो लेट मी चेक माय कैमरा कि मेरा सबसे सही रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है. So what is my shear strain? It's simply tangent to theta. अगर मैं बात करूं कि what is my shear strain? My shear strain is simply tangent of theta. Tangent of theta. इस थीटा का टेंजेंट सिंपली इज माई shear strain. और वन मोर थिंग, हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज रेशियो ऑफ डिफॉर्मिंग लेंथ डिवाइड बाय परपेंडिकुलर लेंथ. ये स्टिल वैसे ही आएगा, वो लिखो ये लिखो, कोई बात नहीं. तो इट मींस जो मेरे पास ये shear strain है, इट इज सिंपली टेंजेंट मींस tan of theta. टेंजेंट मींस tan of theta. तो इट मींस अगर 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री माय डियर फ्रेंड्स याद कर लो, 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री माय डियर फ्रेंड्स याद कर लो, tan थीटा किसके बराबर, tan थीटा किसके बराबर, क्योंकि जो बंदा यहां पे बैठा ना पीछे, ये भी 10th में पढ़ रहा है, एंड उसको पता है tan थीटा किसके बराबर. बताओ, इसी से पूछ रहा हूं, बताओ. ये बता ही नहीं रहा है, चलिए मैं ही बताता हूं. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, perpendicular upon base. So I can say that perpendicular upon base. 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री याद करो, तो यहां पे मेरे पास perpendicular क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स. सो आई कैन राइट हियर, यहां पे लिखूंगा, आई कैन राइट हियर tan theta is equal to delta x upon, and what is the base here, that is L. Okay, so for this मुझे बताइए, ये डेल्टा एक्स अगर मैं इस बुक को ऐसे फोर्स दे रहा हूं, ऐसे फोर्स दे रहा हूं, ये शेयर फोर्स दे रहा हूं, बिकॉज ऑफ दैट शेयर फोर्स, ये जो डेल्टा एक्स है, क्या ये बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है? ये डेल्टा एक्स जो है ये बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है. तो ये 5-6 किलोमीटर ऐसे नहीं जाता है, तो बहुत कम होता है. तो आई कैन राइट हियर, ये जो मेरे पास डेल्टा एक्स होता है, ये मेरे पास होता है वेरी मच स्मॉल. ये एक बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है. आई कैन राइट, बेटर टू राइट वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है. एंड फॉर वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स आई कैन से दैट ये जो tan थीटा है, दिस इज टेंडिंग टू थीटा. मे बी आप लोग मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा होगा. सो फॉर दिस वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स, दिस माई tan थीटा tends to theta. So I can write this here, my theta is equals to delta x upon L, and my shear, मेरे पास जो ये shear strain है उसको मैं लिखता हूँ delta x by L से भी हम लिखते हैं. So from this we can see that जो हमारे पास ये theta भी आया, that is delta x by L. So from this we can say that this shear strain is the ratio of length of deformation to the length, perpendicular length. So we can write it here. So we can write it here. Our this so we can write it here. Shear strain is the ratio of
length of deformation to the perpendicular length, to the perpendicular length. तो फ्रॉम दिस, इस इक्वेशन से थीटा इज इक्वल टू, थीटा मेरे पास है यहाँ पे शेयर स्ट्रेन, एंड इस इक्वेशन से हमने ये समझा कि माय शेयर स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन टू द परपेंडिकुलर लेंथ। एंड आई होप आप सब लोगों को ये समझ आया होगा अच्छे तरीके से। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सबके साथ शेयर करें, so that all of us will get the benefit. Thanks for watching. Goodbye. Take care of yourself.